इसको पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन, चलो अब 1 2 3 जोर से पढ़ो उसके बाद, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के पास नहीं पहुंच सकता, है ना? Jesus said, I'm the way, बिना truth, मेरे and life. द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी अगर पिता को जानना है, केवल यीशु के द्वारा पिता तक पहुंच सकते हो। No one can know the Father except through me. So if you want to know the Father, you can only know Him through Christ. तो अगर यीशु को नहीं जानोगे तो पिता को भी नहीं जानो। If you do not know Jesus, you cannot know the Father. दाऊद ने गोलियत को, फिर बोले, हाय प्रभु क्यों श्राप दे रहा है हमें इतने। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर ने जी हमारे जीवन में एक्सीडेंट दे दिए, परमेश्वर ने जी हमारे जीवन में ये दे दिया। Some people say God has given accident in our life, God has given curse in our life. What all? क्यों बोलते हैं ऐसी बातें? Why they talk like that? क्योंकि पिता को और पिता को जानने का तरीका क्या है? यानी अगर पिता को देखना है तो किसे देखना पड़ेगा? किसको देखना पड़ेगा? Because they do not know the Father, because they do not know Jesus, and there's only one way to know the Father, and that is Jesus. ओके, तो अगर जानना है पिता कैसा है और क्या करता है तो यीशु का सुसमाचार पढ़ो। If you want to know how the Father is and what He does, look at the Gospels. कई लोग कहते हैं पिता ही बीमारी देता है, पिता ही बीमारी से चंगा करता है। Some people say God gives sickness, God heals. यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने, तो यानी अगर यीशु पिता का पूरा प्रतिबिंब है, हाँ, he is the full representation of the Father, then he should manifest the full nature of the Father. If Jesus is the full representation of the Father, अगर वो उसका पूरा प्रतिबिंब है तो उसको पिता को पूरी तरह से दर्शाना भी चाहिए। वो एक वैश्या आई, पत्थर उठा के उसको मारने वाले थे। A prostitute was brought and they were about to kill her, stone her to death. यीशु ने क्या दिखाई? What did Jesus show? दया। He showed mercy. यानी दया दिखाने वाला कौन है? That means who is the one that gives कौन mercy? है? Who shows mercy? यानी पिता दया से भरा हुआ That है। means the Father is full of mercy. क्योंकि यीशु ने कहा एक पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो पिता को जो देखता है वही वो करता है। तो यीशु पिता को देख रहा था, वो दया दिखा रहा है, यीशु ने दया दिखाई। Jesus said the Son can by himself do nothing. He only does what he sees the Father do. So he was looking at the Father full of mercy. So he gave mercy. वरना अगर आप सुसमाचार नहीं जानोगे तो आपको लगेगा पिता हो जाए ना वो खूंखार है, इनको मार दूंगा। तो यीशु जा रहा है, पिता मत कर, कोई बात नहीं, मत मार इनको, मत मार, मत मार, नहीं मार दूंगा मैं इन सबको, नाश कर दूंगा, नहीं नहीं मत कर, मत कर। क्योंकि कई मसीह सोचते हैं, वो सोचते हैं अब क्रूस के बाद अब पिता शांत हो गया। क्रूस से पहले वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। Because some people think that God is so furious and angry and full of wrath that Jesus has to go and pacify him. And Father wants to kill everybody, but Jesus says, no, don't do that. But before the cross, the Bible says, for God so loved the world. Are you ready? I'm about to say something that will shake you. मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो आपको दहला देगा। God did not need the cross to love the world. परमेश्वर को क्रूस की आवश्यकता नहीं थी जगत से प्रेम करने के Because लिए, God loved the world before the cross. क्योंकि परमेश्वर क्रूस से पहले से जगत से प्रेम करता था। But hear this, the world needs the cross to love God. लेकिन दुनिया को वो क्रूस चाहिए परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। The cross was not for God to love us. वो क्रूस परमेश्वर हमसे प्रेम क्योंकि करे इसलिए अगर नहीं था। क्रूस नहीं होता आप कभी नहीं जानते परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। Because if the cross did not happen, you would have never known how much the Father loves you. That's why the Bible says, while we were yet sinners, Christ died for us. इसीलिए बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मर गया। Put that scripture. God demonstrated His love towards us. परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया हमारे लिए। That's what people don't understand. ये है जो लोग नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं यीशु की वजह से आज पिता मुझसे प्यार करता है। People think because of Jesus, God loves me.
नो, पिता तो पहले से प्यार कर रहा था। नहीं, the Father loved you from before. यीशु को इसलिए भेजा कि आप जान सको आपसे कितना प्यार करता है। He sent Jesus so you can know how much the Father loves you. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। But God demonstrated His love. His love was not just verbal. God demonstrated His love. उसका प्रेम सिर्फ बातों में नहीं था, उसने सबूत दिया अपने प्रेम का, उसको प्रकट करके। हाँ, इसीलिए आप stupid nonsense कई wallpapers देखोगे जिसमें लिखा है Gospel is the only story where hero dies for villains. What nonsense! Because they don't know the gospel. और वो किसी मूर्ख ने बनाया और बाकी मूर्ख उसे शेयर करने लग गए और कई लोगों की थियोलॉजी बन गया। अरे विलेंस अगर आपको देखता तो क्यों आपके लिए लहू बहाता? अरे उसने प्यार किया जगत से। If he saw you villains, why would he shed his blood for you? He loved you. You were not villains in his sight. आप विलन नहीं थे उसकी नजरों में। You were worth dying for. आप इतने कीमती थे कि वो अपनी जान देने को तैयार हो गया आपके लिए। अगर कोई व्यक्ति है किसी के लिए जान देनी है, अनजान व्यक्ति हो गया, भैया मैं दूर हो जाऊं। If somebody has to die for someone unknown, अगर they'll अपना say no. बच्चा है, But if it's their अपना own kid, परिवार वाला है जिससे their own प्यार करता family है, whom they वो love, आगे आ जाएगा। they will come forward. क्रूस वो कीमत है जो पिता आपको दिखाना चाहता था कि आप कितने प्यार किए गए हो। The cross is the value that the Father wanted to show to you how much He has loved you. You were loved all throughout eternity. आप अनंत से प्रेम किए गए हो। When you were in your mess, जब आप अपनी गड़बड़ी के बीच में थे, the Father did not change His mind about you. तब भी परमेश्वर ने When you अपनी were a नजरें को drug नहीं बदला। addict, drowning in the drugs, the Father did not stop loving you. His love is unconditional. His love is eternal. And He said, I will demonstrate my love for this world. जब आप नशे की लत में थे, पिता ने अपनी नजरिए को बदला नहीं, वो आपसे प्यार करता है और करता रहा। उसने कहा मैं अपने प्रेम को प्रकट करूंगा अपने बच्चों के लिए। कि कई लोग क्या सोचते हैं कि जब मैं ज्यादा उपवास कर रहा हूं, जब मैं बहुत अच्छा हूं, तब प्रभु का आके कहता है हाँ मेरे बेटे Because some people think when I'm very good, when I'm fasting, when I'm doing all the good things, God says, "Oh, come, my child, come, I love you." But when I mess up, लेकिन जब मुझे गलती हो then जाए, God says just get lost. तब परमेश्वर कहता है भाग जा यहाँ से। No. इसीलिए यीशु ने दृष्टांत बताया। That's why Jesus told us the जब gospel. उड़ाव पुत्र वेश्याओं के साथ था, जब उड़ाव पुत्र गंदगी में जी रहा था, जब उस गंदगी में वापस पिता के पास आया, पिता भाग के गया, उसको गले लगाया और चूमता रहा और चूमता रहा और चूमता रहा। यीशु कौन से पिता को प्रकट करना चाहता था? उस स्वर्गीय पिता को जिसको कोई नहीं जानता। When the prodigal son was living with prostitutes, living with pigs, living in adultery, living in the mess, and he comes back to the Father went running to him and kissed him and kissed him and kissed him. That's the Father Jesus came to show. अरे ये किसी ज्यूइश फादर की स्टोरी नहीं बता रहा यीशु। यीशु कह रहा है तुम नहीं जानते उस पिता को, मैं उस पिता का तुम्हें बताना चाहता हूँ वो कैसा है। Jesus is not talking about a Jewish father. He's telling you about the heavenly Father, how our heavenly Father is. जिस दिन सुसमाचार जान लोगे, बोल्ड हो जाओगे। The day you will know the gospel, you will become bold. आपको ये लगेगा अरे एक दिन तो परमेश्वर मुझे इनकार ना कर दे मेरे मुंह पे। Otherwise, you will always think, oh, one day God might reject me on my face. Amen. सुसमाचार को समझना है हमें। We have to understand the gospel. Okay, Hebrews 8:6 and then बहुत कुछ है मगर हमारे पास समय नहीं है आज। इब्रानी 8 उसका 6. पर उन याजकों से भी बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। न्यू कवनेंट इज a much excellent covenant, is a much better covenant. नई वाचा बहुत ज्यादा बेहतर वाचा है. अब मैं आपके सामने दो
ऑप्शन रखूं, मैं बोलूं ये भाई साहब पुराना हो गया, अब ये आउटडेटेड हो गया है, ये काम नहीं करता, और मैं कहूँ ये एक्सीलेंट है, बेटर है, आप कहो नहीं नहीं भाई साहब मुझे तो वही चाहिए. If I give two options before you, this is old, this is useless, it's redundant, don't take it, you don't have to, and you say, no, I want that only, I don't want the new, the excellent. अब गैस आ गई, सिलेंडर लगाओ, सिलेंडर तो नहीं बोलना चाहिए था अभी, कईयों के दिल दुख जाएंगे. ओके, सिलेंडर ऑन करो, गैस जलाओ, ठकाठक रोटी बनेगी. मगर आप कह रहे हो नहीं नहीं, हम तो जंगल में जाएंगे, पहले लकड़ी काटेंगे, फिर लकड़ी उठाएंगे, फिर घर लेके आएंगे. फिर आप बोलोगे पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पूरा शरीर दर्द कर रहा है. We have options for cylinders. You can switch on your stove and make food for yourself, but you'll say, no, I'll go to the forest, I'll cut the trees, I'll bring wood back home, and then you complain, I don't know why, I have no time, my body pains. आप क्या बोलोगे इस व्यक्ति को? What will you tell such a man? Choose चुन the लो. new, better, excellent thing. जो नया है, बेहतर तरीका है, वो चुन लो. अब बोलो नहीं नहीं, हमारे दादी भी लकड़ी काटती थी. अरे वो दादी के पास नहीं था उस टाइम गैस स्टोव, आपके पास है आज. You say, no, our grandmother also used to do that. मूसा के पास नहीं थी नई वाचा, एलिया के पास नहीं थी नई वाचा, अरे तुम्हारे और मेरे पास तो है अब नई वाचा. Moses did not have the new covenant, Elijah did not have it, but you and I have the new covenant. क्यों पुरानी वाचा में जाना चाह रहे हो? Why do you want to go back to the जब old परमेश्वर covenant? ने नई वाचा दे दी आपको. When God has given you the new covenant. हाँ? नई वाचा है established on better promises. जो नई वाचा है वो उत्तम प्रतिज्ञाओं पर स्थापित है. Better promises. बेहतर वायदों पर, प्रतिज्ञाओं पर. आप जानते हैं आज भी कई ऐसे दुकान है, आप जाओगे गफार में कहीं पे, वहां पे आपको ओल्ड वीसीआर मिलेंगे. वो क्या करें, वो वीसीआर आउटडेटेड हो गए. हाँ, मगर ये जो लोग हैं ये आउटडेट होने नहीं दे रहे, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं. VCRs have been outdated, but these people are not letting them go. Are you ready for something that Bible says? तैयार हो बाइबल जो कहती है उसके लिए? Paul says so many things that are very straight on the face for Jews. पॉल इतनी बातें ऐसे कहता है जो यहूदियों के मुंह पे एक तमाचे की तरह है. Okay. Hebrews 8:13. इब्रानी 8 उसका 13. Hebrews 8:13. नई वाचा की स्थापना से उस, मेरे पीछे बोलो, चलो पढ़ते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरे ये क्या सिखा रहे हैं. तो बाइबल में, अगर बाइबल से बाहर में बात बोलूं तो आप बोलना, ठीक है? साथ में पढ़ते हैं, 1 2 3. नई वाचा की स्थापना से उसने, किसने? परमेश्वर ने. वाचा देने वाला कौन है? परमेश्वर. सो उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया. क्या ठहराया परमेश्वर ने? इसीलिए हम क्या कहते हैं, पुरानी वाचा और नई वाचा. तो जब नई वाचा की स्थापना हुई तो पुरानी को परमेश्वर ने क्या ठहराया? प्रथम वाचा को क्या ठहराया? पुरानी. और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, आगे पढ़ो जोर से, उसका हाँ. पर कलीसिया में कई गफार मार्केट वाले हैं जो छोड़ना नहीं चाहते उसको. नहीं, अरे वचन कह रहा है उसका मिट जाना अनिवार्य है. So because the first has been rendered obsolete, it must vanish away. आपकी बाइबल में है ये लिखा? Does your Bible say मैं नहीं that? बोल रहा ये, I'm not saying it. मैं तो केवल पढ़ रहा हूं जो लिखा है. I'm only reading what is अगर written. दिक्कत है If you have a problem, तो अपोस्टल पॉल से बोलो. go and talk to Apostle Paul. आज फिर अब कोई सवाल ही आता है, तो फिर पुराना नियम क्यों पढ़ते हैं? हम पुराना नियम अब मसीह को उससे निकालते हैं. So the question is, why do we read the old covenant? To reveal Christ from it. मगर मसीह को कैसे निकालोगे पुराने से, अगर नए नियम में मसीह को जानते ही नहीं हो तो?
But how will you reveal Christ in the old if you do not know Christ in the new? इसीलिए पहले मसीह को पहचानो. That's why first recognize Christ. आप व्यवस्था के अधीन थे ही नहीं भाई. व्यवस्था आपके लिए नहीं, यहूदियों के लिए थी, आपके लिए थोड़ा ना दी गई थी. You were never under the old covenant. It was given to Jews. You were never under old covenant. एक भाई साहब मिले मुझे, वो यरूशलेम होके आए. I met a कह रहे, brother who came ये from जो हम Jerusalem. जीसस और यीशु बोलते हैं गलत है. हमें He says, we say Jesus and Yeshu. That's wrong. we have to say यीशु हक मसीह हक. हमें यशुआ हमाशियाह बोलना चाहिए. अब आप एक दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, You can- मूर्खता को नहीं निकाल सकते किसी से. You cannot cast out stupidity. You can cast out a demon, but you cannot cast out stupidity. मैं नहीं कह रहा है. I'm not saying. पौलुस गलातियों के लिए कहता है जो वापस व्यवस्था में जाते हैं. He says, "O foolish Galatians, who has bewitched you?" मूर्ख गलातियों, तुम्हें किसने भरमा दिया कि मसीह का सुसमाचार छोड़कर तुम वापस व्यवस्था में जा रहे हो, वापस दासत्व में जा रहे हो. That leaving the gospel of Christ, you're going back to bondage, to the old covenant. हे निर्बुद्धि गलातियों, ये वही पौलुस है जिसने ग्रेस का सुसमाचार दिया. This is the same Paul that preached the gospel of Christ, of क्योंकि वो grace. एक पिता है कलीसिया का. Because he's a father for the church. एक पिता जो होता है वो डांट भी लगाता है. A father also rebukes. ये असली पिता की निशानी है. That's the mark of a true father. Amen. हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया. Oh, foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was Every portrayed time your crucified. understanding goes away from the cross and resurrection and goes back, you're being deceived. हर बार जब आपकी समझ पुनरुत्थान और क्रूस से हटकर पीछे की ओर जा रही है, आप धोखे में पड़ रहे हैं. Verse 2. मैं तो तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? I want to ask you, did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of the faith? आपने उद्धार क्यों पाया? Why were you saved? कितने दिन का उपवास किया था आपने कि यीशु ने आपको उद्धार दिया? बताओ. How many days did you fast that Jesus would give you salvation? कितने दिन का किया था उपवास? How many days did you fast? हाँ, 0. क्योंकि उद्धार क्या है? परमेश्वर का तोहफा है. Because salvation is a gift. कितने दिन का आपने उपवास? एक लड़की आई जब हम मोती नगर में थे. A girl came when we were in Moti वो Nagar. कहने लगी, She मुझे said, पवित्र आत्मा चाहिए. I want the Holy Spirit. मुझे बोला गया कि ऐसे नहीं मिलता पवित्र आत्मा. I was told you don't get the Holy Spirit like that. मैं उपवास में हूँ. So I'm in fasting. इतने साल हो गए मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला. I have been waiting for so many years. I did not receive the Holy मैंने कहा Spirit. बहन, I said, आपको sister. पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो तोहफा है उसका आप दाम चुकाना चाह रहे हो. I said, sister, you did not get the Holy Spirit because you're trying to pay for the gift. That is संडे free. को कलीसिया आई, She came to church on प्रार्थना Sunday. हुई, Prayer. 3 सेकंड में अन्य भाषा बोलने लगी. In 3 seconds, she started to speak in tongues. क्यों? Why? क्योंकि उद्धार, salvation is a gift. उद्धार एक गिफ्ट है. मेरे पीछे बोलो, salvation is a gift. उद्धार एक तोहफा है. Okay? Holy Spirit is a gift. पवित्र आत्मा एक तोहफा है. Healing is a gift. चंगाई एक तोहफा है. Peace is gift. शांति एक तोहफा Joy है. is gift. आनंद तोहफा Your है. prosperity is a gift. समृद्धि तोहफा है. Everything in the kingdom is a free gift. राज्य में सब कुछ एक मुफ्त तोहफा है. Amen. And God gives us gift because He loves us. और परमेश्वर इसीलिए हमें ये तोहफे देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है. तो अगर कोई बोलेगा तो फिर व्यवस्था क्यों दी परमेश्वर ने? Why did God give the old covenant? इसके बारे में मैं अगले संडे बताऊंगा. I'll tell you about this on next Sunday. बट जस्ट ये बता रहा हूं. Galatians 3:24. गलातियों 3:24. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. Hear me जो carefully. दास स्त्री से पैदा हुए वो दास इसलिए नहीं क्योंकि उनके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप काम कर रहे हैं. वो दास इसलिए हैं क्योंकि वो गलत वाचा के अधीन हैं.
those who were born as slaves were not slaves because they were under generational curse, but because they were born under a wrong covenant. They were under a wrong covenant. अब क्या होता है? अब मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी बहुत तोड़वाने की कोशिश करी पहले, जब ज्ञान नहीं था मसीह का, I am telling you पर all this टूटते ही नहीं थे। वो ऐसा है, सनी चढ़ा हुआ था जैसे जब हम मसीह में नहीं थे। because I also tried to break generational curses, but they would not break. It was as if the old things. As if the Saturn was coming upon you. हाँ, बहुत आसान है किसी को मूर्ख बना। अरे भाई साहब, आपका जिंदगी ऐसे है, शनि चढ़ा हुआ है आपके ऊपर। Very easy to fool someone. जैसे वो शनि चढ़ा हुआ है। ऐसी है, अरे आपके श्राप है तो Oh, you तोड़ो। have curses. तो तो गए break. हम तोड़ाने के लिए, We went to break them. टूटते ही नहीं थे। They did not break at all. फिर अगले साल दोबारा तोड़ने के लिए जाओ, फिर Next दोबारा year तोड़ने again के go लिए to जाओ। break. Again go to break. क्यों? Why? तो जब है ही नहीं तो तोड़ोगे क्या? Because if something is not even there, how can you break it? अब मैं कहूँ भाई साहब, ये पास्टर सामत, ये टेबल तोड़ो आप। If I say, Pastor Samad, break this table, तोड़ दो एक बार, लात Break मारो, this तेज table. से लात मारो। तो टूटा ही नहीं है तो it did not break. तोड़ो पास्टर सामत, Break it. मारो लात। Kick it. टूट ही नहीं ना टेबल। It's अरे not टूटेगा कैसे जब है ही नहीं कुछ? How will it break when it's not there? कब तक हम उन शिक्षाओं के अधीन रहेंगे, आदि शिक्षा के, और मूर्ख बनते रहेंगे? अरे मसीह में अब हम ब्लेस्ड हैं। Till when will we remain under such wrong teachings and be children like babes? We are free in Christ. हाँ, एक मेरे को बात बताओ, अंधकार का उत्तर, उसका एंटीडोट क्या है? What is the answer to darkness? क्या है? अगर मैं अंधकार को तोड़ना चाहूं, If I try to break the darkness मैं घुसे लात मारूं and I अंधकार में, kick and punch the darkness, अंधकार darkness and I kick it and I punch it, होगा कुछ? will anything happen? मैं बोलता तोड़ दो अंधकार को। I say break darkness. हाँ, अब यहाँ 8 लोग हैं, मैं कहूँ पूरी रात आपको इस अंधकार को भगाना है। So there are 8 people and I say you have ठीक है? to अब break वो the रात को darkness. 11 बजे से वो कह रहे हैं, अंधकार यीशु के नाम में भाग, अंधकार ले। So from night 11 they are trying to beat the darkness out. फिर एक व्यक्ति आता है Then a man comes. अंदर He comes in. और स्विच खोल देता है, He switches on the light. भाग गया अंधकार। Will the darkness run away? क्यों भागा अंधकार? Why did the darkness run क्योंकि away? जब ज्योति आ गई तो अंधकार को भागना पड़ेगा। When the light came, darkness had to run. हाँ, ऐसे ही है। श्राप, श्राप, श्राप को Curse, curse, curse. अब एक व्यक्ति आया, A man came. उसने बता दिया आप आशीषित हो। He said, you're blessed. अरे जैसे अंधकार का उत्तर ज्योति है, वैसे ही श्रापों का उत्तर आशीषें हैं। Just as the answer to darkness is light, the answer to curse is the blessing. So like you turn on the light, turn on the blessing. जैसे लाइट को ऑन किया है वैसे ही आशीष को भी ऑन कर लो The अपनी जिंदगी question में। comes, how should I turn on the blessing? तो सवाल ये होता है कि मैं कैसे आशीष को ऑन करूं अपनी By जिंदगी में। believing that you are blessed in Christ Jesus. ये विश्वास करके कि आप मसीह यीशु में आशीषित हो। Amen. You don't have to scream at the darkness. अंधकार पे चीखने की जरूरत नहीं है। Turn on the light. लाइट ऑन कर दो बस। You don't have to scream at curses. कर श्रापों पे चिल्लाने की जरूरत Turn नहीं है। on the blessing. आशीष को ऑन कर दो। Simple. आसान है। Amen. The answer to curses is blessing. श्रापों का प्रत्युत्तर आशीष है। The answer to darkness is light. अंधकार का प्रत्युत्तर प्रकाश है। The answer to sickness is healing. बीमारी का प्रत्युत्तर चंगाई है। Amen, church. Amen, कलीसिया। क्या सीखा आज आपने कुछ? Did you learn something today?